सभी को नमस्कार। पाठ क्षेत्रीय आकांक्षा में आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय रहेगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आतंकवाद के विषय में भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार से, और पहले हम उसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं कि पंजाब में जो है 1980 के दशक में काफ़ी बड़े बदलाव हुए, और इसको लेकर के जो 1966 में पहले पंजाब में भाषा के आधार पर जो है विभाजन हुआ था, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। और इसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन हुआ, जिसमें अकालियों ने अलग खालिस्तान बनाने की मांग की थी। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कई बार कि आनंदपुर साहिब सम्मेलन कब हुआ, तो 1973 में। और क्या मांग रखी गई? अलग खालिस्तान राज्य बनाने की मांग की गई थी। और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का हालांकि सिख जन समुदाय पर जो है कम असर हुआ, क्योंकि अकाली उस समय जो थे पंजाब में हिंदुओं का समर्थन उनको हासिल नहीं था, कुछ ही समुदायों का उनको समर्थन हासिल था। और उस समय तक सिख समुदाय भी जो है हिंदुओं की तरह विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, इसलिए जो है अकालियों को इस जो है मांग का ज़्यादा असर नहीं हुआ। और 1980 में अकाली दल की जो सरकार को जो है केंद्र ने बर्खास्त कर दिया था, और यह अकाली दल ने पंजाब में पड़ोसी राज्यों के साथ खासकर हरियाणा और हिमाचल के साथ में जो है पानी या जल बंटवारे को लेकर के आंदोलन या विवाद चल रहा था, और सशस्त्र संघर्ष करते हुए उन्होंने अलग जो है खालिस्तान की मांग की थी। और उस समय आतंकवाद चरम पे था, और आतंकवाद का जो नेतृत्व कर रहे थे जर्नैल सिंह भिंडरेवाला था। और समस्या ये भी थी कि जर्नैल सिंह भिंडरेवाला जो है अपनी आतंकी घटनाओं को जो है अंजाम देकर स्वर्ण मंदिर का सहारा ले रहे थे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पर आगे हम चर्चा करेंगे कि 1984 तक पंजाब में आतंक जो है चरम पे था, और सरकार पर यह भारी दबाव पड़ रहा था, क्योंकि 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ में दोबारा सत्ता में लौटी थी, और आतंकवाद को कंट्रोल करना उनकी जो है प्रारंभिक जो है जिम्मेदारी थी। तो उनके साथ में ये था कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सरकार के समक्ष दोहरी चुनौती थी। एक तो आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बनाया था, और दूसरा मंदिर पर अगर हम कार्रवाई करते हैं तो उससे धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत होने का खतरा था, अर्थात इसको सिख समुदाय पर हमला न मान लिया जाए, इसको लेकर भी जो है सरकार चिंतित थी। आखिरकार फैसला तो लेना ही था, और फैसले का दिन आया 4 जून 1984 के दिन सुबह सुबह ही सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसमें इस कार्यवाही में जर्नैल सिंह जो भिंडरेवाला था उसकी मृत्यु हुई, और इस मृत्यु जो है में भारतीय जो है काफ़ी सैनिक शहीद हुए, 83 सैनिक शहीद हुए। 3 दिन ये ऑपरेशन चला, 4, 5 और 6 को। और स्वर्ण मंदिर को भी काफ़ी नुकसान हुआ। साथ में जब भिंडरा वाले जो मारे गए उस समय उनकी पहचान जो है उनके भाई के द्वारा की गई थी। और उस समय के जो चित्र हैं ये हैं स्वर्ण मंदिर में जो ज़्यादातर नुकसान हुआ, और माफ़ कीजिए जो चित्र हैं ये हैं जो है सिख विरोधी दंगों के इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई उसके बाद की। तो अब बात करेंगे इंदिरा गांधी की हत्या की कारण और उसके घटनाक्रम पे। तो स्वर्ण मंदिर पर की गई कार्रवाई में सिखों ने सरकार के विरुद्ध जो है गुस्से से भर दिया या गुस्सा उत्पन्न किया, और आखिरकार 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही निवास स्थान के बाहर उनके अंगरक्षकों ने जो है, जो कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। और लोगों का या जानकारों का या राजनीतिक जो है विश्लेषकों का मानना था कि यह जो घटना है यह ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना का
बदला था। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी को राजनीतिक जानकारों ने या उनके सूचना अधिकारियों ने कहा था कि दोनों सिख अंगरक्षकों को न लगाया जाए ड्यूटी या सिक्योरिटी में, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है माना नहीं उस समय। तो इसके कारण जो है उत्तर भारत में सिख समुदाय के विरुद्ध जो है काफ़ी गुस्सा भड़क गया था और हिंसात्मक कार्यवाही, और इस कार्यवाही में 3000 से अधिक सिख समुदाय के लोग जो है मारे गए। और ऐसा बताते हैं कि 2000 तो अकेले दिल्ली में ही मारे गए थे। सरकार ने है हिंसा रोकने के लिए काफ़ी जो है देरी से कदम उठाए। कांग्रेस को और सिखों के बीच में जो है इस कारण से जो खाई है वो काफ़ी चौड़ी है पंजाब में, तो अब भी इसका असर देखा जाता है। आखिरकार हिंसा के कई दिनों बाद जो इंदिरा गांधी के जो बड़े पुत्र राजीव गांधी मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बयान दिया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की ज़मीन हिलती है। इसका अर्थ यह था कि वे सिखों के विरुद्ध जो की गई हिंसा का समर्थन किया था। कि वर्तमान में भी इस घटना से संबंधित कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस घटना का जो है सार्वजनिक रूप से लोकसभा में, राज्यसभा में माफ़ी मांगी थी इस घटना को लेकर के। जो लेट सरकार ने कदम उठाए थे, उठाने के बाद में भी जो बयान राजीव गांधी का आया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती है, तो इसका प्रत्यक्ष रूप में ये समर्थन था कि जो कार्रवाई की जा रही है ये बिल्कुल सिखों के खिलाफ जो है वो जायज़ है। तो इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसके साथ ही उसके बाद में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद में देश के प्रधानमंत्री बने उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी, जिन्होंने देश में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए खासकर पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब में उन्होंने कई बार प्रयास किए और कई समझौते किए। तो उस समझौते पर बात करते हैं जो पंजाब का हुआ। पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है, या इसको राजीव गांधी और लोगोवाल समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने दिसंबर 1984 के लोकसभा में कांग्रेस को इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद सहानुभूति के कारण उनको काफ़ी सफलता मिली और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने पंजाब में फैली अशांति को कम करने का प्रयास किया और 24 जुलाई 1985 को राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष उस समय के हरचंद सिंह लोगोवाल के एक मध्य समझौता हुआ, जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है। तो अर्थात पंजाब समझौता कब हुआ? 24 जुलाई 1985 को। किस किस के मध्य? राजीव गांधी और जो है हरचंद सिंह लोगोवाल के मध्य, इसे पंजाब समझौता भी कहते हैं। और इसकी मुख्य बातें ये थी कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा, जो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है वर्तमान में, ये पंजाब को दे दी जाएगी। पंजाब हरियाणा के मध्य सीमा विवाद को लेकर के एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। रावी सतलुज व्यास नदी के जल बंटवारे के लिए न्यायाधिकरण का गठन होगा, एक जस्टिस के उसमें अध्यक्षता में। उग्रवाद से प्रभावित लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब में विशेष सुरक्षा अधिनियम जो बल है वो वापस ले लिया जाएगा। ये 4 से 5 महत्वपूर्ण जो इस समझौते की थी वो बातें थी। आखिरकार ये सिरे नहीं चढ़ा और कुछ लोग इससे खुश नहीं थे और अगस्त 1985 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लोगोवाल की हत्या कर दी गई, जिसके कारण इस समझौते पर कभी अमल नहीं हुआ। तो आज हम इतना ही इस वीडियो में करेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के घटनाक्रम क्या थे, और उसके बाद उसके क्या परिणाम हुए, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु और सिख दंगे हमने विस्तार से चर्चा की, और पंजाब समझौते पर भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।